Good afternoon, students. Today we discuss about the administration of injection. It's the very important topic. So we take in this first of all पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपन ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. अब इसके अंदर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे. पेरेंट्रल मीन्स गिविंग ए थेरेपेटिक एजेंट्स आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट. पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन के बीच साइड कोई भी मेडिसिन अपन एडमिनिस्टर करें तो वो सारी मेडिसिन पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है. तो पैरा मीन्स होता है बीच साइड और एंट्रल मीन्स होता है इंटेस्टाइन. देन वी टेक टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर, जिसमें अपन मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं मसल्स में. देन सबक्यूटेनियस, जिसको अपन हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं, इसमें अपन मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर. देन इंट्राडर्मल, इसके अंदर अपन अंडर द डर्मिस इनटू द डर्मिस मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं. देन इंट्रावेनस इनटू द वेन, इंट्रा आर्टेरियल इनटू द आर्टरी, इंट्राकार्डियक इनटू द कार्डियक मसल्स, इंट्राथिकल और इंट्रास्पाइनल. इन दिस वी इंट्रोड्यूस द मेडिसिन्स इनटू द स्पाइनल कैविटी. इंट्राओसियस इनटू द बोन मैरो, and the last one is intraperitoneal. In this we introduce the medicine into the peritoneal cavity. और इन जितने भी इंजेक्शंस है इसके अंदर अपन सिरिंज का यूज करते हैं या फिर कोई भी होलोमस्कुलर ट्यूब्स का अपन यूज कर सकते हैं. उसके थ्रू अपन मेडिसिन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं. देन आते हैं पर्पज़ ऑफ इंजेक्शन. मीन्स इंजेक्शन अपन क्यों क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या पर्पज़ होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट ए रैपिड एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ द बॉडी. इंजेक्शन के थ्रू अपन जब मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो रैपिडली इफेक्ट करता है और सिस्टमेटिकली इफेक्ट करता है. और वहीं अपन जब मेडिसिन ड्रग्स बाय माउथ अपन प्रोवाइड करते हैं तो उसको ऑब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लेता है, इसीलिए वो उसको मेडिसिन का इफेक्ट है वो डिले हो जाता है. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द नीडेड इफेक्ट इवन व्हेन द क्लाइंट इज़ अनकॉन्शियस. और जब क्लाइंट की कंडीशन अनकॉन्शियस है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या फिर कोई सर्जिकल अल्ट्रेशन आ रखा है थ्रोट एंड माउथ के अंदर, तो उन सारी कंडीशन के अंदर अपन मेडिसिन को इस रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, अश्योर दैट द टोटल डोजेज विल बी एडमिनिस्टर्ड एंड द सेम विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टमेटिक एक्शन ऑफ ड्रग. और उस ड्रग का सिस्टमेटिक एक्शन के लिए और प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए अपन इसके टोटल डोज को अपन अच्छे से एडमिनिस्टर करवा सकते हैं. और यदि वही मेडिसिन अपन माउथ से लेते हैं तो किसी न किसी रीजन से वो प्रॉपरली और पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाती, कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं हो पाती. लेकिन यदि इसको अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाएंगे तो टोटल डोजेज है वो एडमिनिस्टर होगा और वो पूरी तरीके से वो बॉडी पे अफेक्ट करेगी. नेक्स्ट, provide the only means of administration for medication that cannot be given orally. मीन्स कई ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेडिसिन को अपन orally नहीं दे सकते. वो कौन कौन सी कंडीशन होती है. फर्स्ट है some medications are rendered effective in the GI tract by the action of digestive juice. कुछ मेडिसिन है उसका इफेक्ट GI ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूस के कारण खत्म हो जाता है, जैसे कि इंसुलिन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसको पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाएंगे. Next, some are not retained in the intestine for the sufficient period for its absorption due to diarrhea, vomiting and gastric suction. यानी किसी पर्सन्स को डायरिया है, वोमिटिंग है या गैस्ट्रिक सक्शन हो रखा है, तो जो मेडिसिन अपन बाई माउथ देंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रह पाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी. तो वो सारी कंडीशन के अंदर अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवा सकते हैं. नेक्स्ट, when the medicine are poorly absorbed from the GI tract, GI tract के थ्रू वो poorly absorbed हो रही है मेडिसिन तब करवाएंगे. और नेक्स्ट है when the drug is toxic and irritating the GI mucosa. और यदि कोई ड्रग टॉक्सिक है और GI mucosa को इरिटेट कर रही है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवा सकते हैं. तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन मेडिसिन को ओरली नहीं दे सकते. नेक्स्ट पर्पज़ है टू ऑब्टेन ए लोकल इफेक्ट एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. यानी लोकल इफेक्ट के लिए अपन मेडिसिन को पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाएंगे. उसके अंदर आते हैं जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स एज ज़ाइलोकिन, नेवोकिन, डायग्नोस्टिक पर्पज़ एज इन द सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट. यानी कुछ लोकल एनेस्थीसिया है जैसे कि ज़ाइलोकिन, नेवोकिन है, उसको लोकली इफेक्ट कराने के लिए अपन उसको अपन इसी रूट से देंगे. देन
कई डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जैसे कि सिक टेस्ट करवा रहे हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाएंगे। नेक्स्ट, टू टेस्ट एलर्जिक कंडीशन ऑफ द ड्रग। कई ड्रग्स होती है जिसको एलर्जिक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए अपन उसको पेरेंटली एडमिनिस्टर कराएंगे, जैसे कि पेनिसिलिन है और सीरम है। इसको अपन इंटरडर्मली इंजेक्ट करते हैं 0.5 ml तक, और फिर अपन कुछ टाइम के लिए उसका अफेक्ट देखते हैं कि एलर्जी हो रही नहीं हो रही। तो ये अपन ओरली नहीं दे सकते, इसको अपन पेरेंटली ही देना होगा। नेक्स्ट, टू ट्रीट लोकल कंडीशन। कुछ लोकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन इनटू द जॉइंट कैविटी। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन अपन अर्थराइटिस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और वो ओनली जॉइंट कैविटी के अंदर लगता है, तो उसको भी अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाएंगे। नेक्स्ट है टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम बाय रिप्लेसिंग द फ्लूइड। यानी कई कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, यानी ब्लड को रिस्टोर करने के लिए फ्लूइड रिप्लेस कराते हैं, जिससे पर्सन है किसी शॉक कंडीशन से ट्रीट हो सकता है, तो वो कंडीशन के अंदर भी अपन पेरेंटली करवा सकते हैं। नेक्स्ट पर्पज़ है टू गिव नरिशमेंट व्हेन इट कैन नॉट बी टेकन बाय माउथ। कई कंडीशन के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करना है और हाई क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड देना है, तो भी अपन को पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाने पड़ेगा, उसको अपन माउथ से नहीं दे पाएंगे। तो ये सारे ऐसे पर्पज़ है जिसके अंदर अपन पेरेंटली एडमिनिस्टर करवाते हैं। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कि इंजेक्शन अपन प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एलर्जिक रिएक्शन। इसमें सर्टेन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सीरा एक्सेट्रा कैन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन द क्लाइंट, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द टेस्ट डोज। कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि पेनिसिलिन है, सीरा है, वो मोस्टली एलर्जिक कंडीशंस रिएक्शंस कोज करती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। Infection may be introduced through the careless handling and improper sterilization of syringe, needle and the fluid usage for injection. It can lead to abscess formation and sludging of the tissue. यानी अपन इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टेलाइजेशन प्रॉपर स्टेलाइज सीरेंज नीडल्स अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्लूइड्स है वो भी स्टेलाइज नहीं है या फिर उसकी केयरलेस हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अपसेस का फॉर्मेशन होगा और टिश्यू है वो स्लज आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पायरोजिक रिएक्शन। पायरोजिक रिएक्शंस यानी कई बार फ्लूइड्स के अंदर पायरोजन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है और वो फीवर प्रोड्यूस करता है, तो कई बार इंजेक्शन देने से पेशेंट्स को फीवर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट्स गेटिंग IV फ्लूइड्स में डेवलप फीवर ड्यू टू द पायरोजन प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स। पायरोजन फीवर को प्रेजेंट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, जैसे ही कोई भी आउटर सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, जिसको अपन एंटीजन बोल सकते हैं, कोई फ्लूइड है या फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, तब ये पायरोजन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और अपने फीवर कोज करता है फॉर द किल ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये सब्सटेंस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है तभी वो अपनी बॉडी के अंदर फीवर प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है टिश्यू ट्रोमा। कई कंडीशन के अंदर पेशेंट को टिश्यू ट्रोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन लीड्स टू इंडोरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन। यदि अपन एक ही साइट पे बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके कारण उस स्किन पर इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस हो जाएगी और स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इंजरी टू द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम लेयर के अंदर इंजरी की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इंजरी टू द नर्व। एग्जांपल, इंजरी टू द सिएटिक नर्व ड्यू टू द फॉल्टी इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन। यानी नर्व के अंदर इंजरी हो सकती है, जैसे कि अपन इम्प्रॉपर मेथड यूज़ कर रहे हैं इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन देते समय, तो वो इंजेक्शन गलती से सिएटिक नर्व में लग गया तो उसके कारण सिएटिक नर्व डैमेज हो सकती है और पेशेंट को बॉडी पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो सिएटिक नर्व का भी अपन को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शंस को प्रोवाइड करना है, तो वो भी एक ट्रॉमा के अकॉर्डिंग डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल है वो भी डैमेज हो सकती है, उसके अंदर भी इंजरी हो सकती है इंजेक्शन के थ्रू। तो ये सारे टिश्यू ट्रॉमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है साइकिक ट्रॉमा, स्पेशली इन चिल्ड्रंस के अंदर साइकिक ट्रॉमा की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पेन, जब अपन इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं तो पेन होता ही है। नेक्स्ट एक्सीडेंटल इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, और कई कंडीशन के अंदर जैसे कि IM इंजेक्शन देना है और गलती से वो IV लग गया तो उसके कारण भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट फुट ड्रॉप,
परसिस्टेंट पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब, जैसे कि अपने सिएटिक नर्व की बात की थी उसके अंदर, उसके कारण फुट ड्रॉप हो सकता है, परसिस्टेंट पैरालिसिस हो सकता है लिम्ब के अंदर कोई भी नर्व इंजरी के कारण। नेक्स्ट, एयर एम्बोलिज्म ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ एयर इनटू द ब्लड। कई बार क्या होता है, इंजेक्शन अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर एयर बबल रह गया और वो एयर बबल ब्लड आईवी के थ्रू या मसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर चला गया, तो वो एयर एम्बोलिज्म कंडीशंस कॉज करता है, जो कि आगे जाके बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, ओवरडोज एंड अंडरडोज ऑफ मेडिसिन्स। कई बार ओवरडोज हो सकता है मेडिसिन का, कई बार अंडरडोज की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट, ईरर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन सब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कई टाइप्स के ईरर है जो अपने पहले पढ़े थे, वो ईरर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी ओवरलोड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी विद इन ए शॉर्ट टाइम। कई कंडीशन में जैसे अपने लार्ज क्वांटिटी फ्लूइड्स है वो इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके कारण सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, जिसके कारण हार्ट के अंदर ओवरलोड होगा और वहाँ पे कई सीवियर प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है। तो ये सारे टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस है जो इंजेक्शन के थ्रू डेवलप होते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। और यदि किसी टाइप का भी आपको डाउट्स है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।